वो खुशियाँ कभी एक दिन का ना हो, वो खुशियाँ 365 दिन का हो, 3065 दिन का हो। यानी जब तक जिंदा रहें तब तक वो खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में बरकरार रहे। उसके लिए आपको बनना पड़ेगा रतन टाटा। जब तक जिंदा रहा तब तक उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहा। एक ऐसा कामयाब इंसान बनना पड़ेगा और उसी के लिए उन्होंने इस ज़िंदगी को त्यागा और काम किया। उनकी खुद की कोई नमक की फैक्ट्री नहीं थी, लोहा की कोई फैक्ट्री नहीं थी। रतन टाटा ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाया। उन्होंने कुछ लोगों के तरह हार्डवर्क नहीं किया, कंपनियां बैठ के नहीं बनाया। बस कंपनियों से बात किया, बस अपना ब्रांड लगाया, अपनी क्वालिटी बताया और उस कंपनी का हिस्सा बन गया। टाटा का कोई दोस्तों कपड़ा बनाने वाली मिल फैक्ट्री नहीं था। टाटा का कोई नमक बनाने वाला फैक्ट्री नहीं था। टाटा का मसाले बनाने वाली कोई फैक्ट्री नहीं थी। टाटा का कोई साबुन बनाने वाली या और चीज़ें बनाने वाली, लोहे बनाने वाली फैक्ट्री नहीं थी। कार बनाने वाली कोई फैक्ट्री नहीं थी। टाटा ने सिर्फ अपना मार्का लगाया और उनके एक बिजनेस नहीं, 100 बिजनेस नहीं, हजारों बिजनेस है उनके निकल गए। आज आप देख रहे हैं लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि एक रतन टाटा का इतनी सारी कंपनी, इतनी सारी बिजनेस। दोस्तों मैं आज इस जो टॉपिक में बात करने वाला हूं तो आप गौर से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि मैं आज जो बात करने वाला हूं ना, वो मैं आज आपकी आत्मा से बात करने वाला हूं, आपकी रूह से बात करने वाला हूं। यकीन मानो दोस्तों, एक इंसान बिना फैक्ट्री लगाए आज इतना बड़ा बिजनेस का मालिक कैसे बन गया, कैसे इतना बड़ा ब्रांड बन गया, कैसे आज इतने बिजनेस आइकॉन बन गया, बिजनेस मॉडल बन गया। पूरी दुनिया उनका आज नाम ले रहा है। उसका कारण जानते हैं? उन्होंने पहले सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड में कामयाब हुआ, एक बिजनेस में सक्सेस हुआ, एक काम में पहले कामयाबी मिली, फिर एक काम से दूसरा काम, दूसरा काम से तीसरा काम, तीसरा काम से चौथा काम, चौथा काम से पांचवा काम और पांचवा से छठा सातवां होता गया और सैकड़ों की तादाद में नहीं, ये हजारों की तादाद में इनका बिजनेस फैलता गया। कैसे बना? पहले एक में सफलता मिली, पहले एक प्लेटफार्म में सक्सेस मिली। जैसे गेलवे बिजनेस सिर्फ एक अकेला गेलवे था, आज एक गेलवे से आप जानते हैं अनन्या हर्बल बना। आज आईटी सेल का शक्ति सॉफ्टवेयर बना, प्लस में कई कंपनियां बन गई। तो ये भी एक उसी रास्ते पे चल रही है। तो आप उन्हें मत देखो कि आज गेलवे 4 कंपनी में बदल गई। गेलवे आज एक कंपनी नहीं रही, 4 कंपनियों में बदल चुकी है। ये एक दिन 40 भी हो जाएगी और 400 भी हो जाएगा। हमारे मरते मरते हो सकता है ये कंपनी 4000 कंपनी हो जाए और कमियां ढूंढने वाले, नुक्स निकालने वाले वो रह जाएंगे। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। आप भी पहले अपने पैर में खड़ा हो, पहले आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब बने, पहले आप भी अपने स्टेबल अपना बिजनेस करें, आप भी अपने जीवन में पहले आप खड़ा तो हो। पहले आप कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति तो बनिए पहले। फिर आप उस पैसे से एक दूसरा काम, कोई तीसरा काम,
चौथा काम, पांचवा काम, छठा काम, सातवां काम, सब स्टार्ट होता हुआ चला जाएगा। बट अगर आप एक फील्ड में अगर कामयाब नहीं हो सकते हैं तो आप दूसरा तीसरे की बात ही मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों दूसरा तीसरा वही कर सकता है जो पहले एक फील्ड में कामयाब होगा। जैसे आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले हम प्रमोशन लें, क्या बने, CD से PD, ED से SD, SD से RD, DD, पहले हम लखपति बने, फिर लखपति से करोड़पति बनने के लिए हमें फिर ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिक खुल जाएगा। करोड़पति से आगे जाने के लिए अरबपति में फिर ऑटोमेटिक और रास्ते दिखने लगेंगे, आपके रास्ते खुलने लगेंगे। ऑटोमेटिक आप भी एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन खड़े हो जाएंगे, यहाँ से अलग और जगह से अलग और कामों से अलग। आज हमारी कंपनी के डायरेक्टर को कहते हैं कि भाई आज हमारे कंपनी डायरेक्टर कई कंपनियों में काम करते हैं, कई कंपनियों का डायरेक्टर है, तो भाई क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या आप चाहते हो कि वो तरक्की ना करे? क्या आप चाहते हो कि वो एक कंपनी से 4 कंपनी में ना जाए? क्या आप ये चाहते हो कि एक कंपनी कभी बड़ी ना हो? क्या आप चाहते हो कि डायरेक्टर कभी बड़ा आदमी ना बने, बड़ा बिजनेसमैन ना बने? आप ये चाहते हो कि आप ना बनो, ये आप अपने आप को कह रहे हो। आज एक बंदा जब बात करता है दूसरी कंपनी में जाकर के, जब गेलवे में काम कर रहा था तब वो आज वो दूसरी कंपनी में गया है, तब वो जाके क्या बोलता है, अरे भाई हमारे जो गेलवे के डायरेक्टर हैं वो आज उसके पास कई कंपनी है, आज गेलवे में ध्यान नहीं देता है, गेलवे को छोड़ दिया दूसरों के सहारे पे। अरे भाई पहले आप ये समझो, जिस कंपनी को 22 साल हो चुका है, क्या वो आज भी अपने कंधे में चलाएगा या किसी के हवाले हैंड ओवर करेगा? एक बेटा जब जवान हो जाता है तो बाप उसको क्या बोलता है कि अब ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, अब इस घर को तुमको चलाना है, मेरी जिम्मेदारी आज से खत्म, मैं अब काम करने के काबिल नहीं हूं, अब तुम्हें काम करके इस घर को चलाना है। तो बेटा बोलता है ठीक है। ऐसे ही दोस्तों बिजनेस होता है, मगर जब उसको जाना होता है तो ढेरों कमियां गिनाएगा आपको फोन में। तो दोस्तों ऐसे लोग कभी जीवन में ना कामयाब होंगे, ना किसी को कामयाब होने देंगे। अब रही बात हमारी और आपकी, तो हम और आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि कामयाब पहले हमें एक फील्ड में होना होता है। जब एक रास्ते पे कामयाब हो जाएंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रास्ता अपने आप खुल जाएगा पैसे कमाने का। हमें जी जान लगा के पहले हमें RD और DD बनना है, मेहनत करके हमें पूरी दिलो जान से हमको अपना प्रमोशन लेना है। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में RD बनना है। अगर ये थिंकिंग, ये सोच अगर आपकी बन गई, फिर आप RD भी बनोगे, DD भी बनोगे। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप RD बन रहे होगे, RD बनने के बाद आपकी टीम को हैंडल करने वाला कम से कम 20 लोग हैंडल कर रहा होगा। 20 लोग, 20 लीडर जो आपके नेटवर्क में टीम को संभाल रहा होगा। 20 लोग अपनी टीम का पर्सनल ट्रेनिंग चला रहा होगा आपके RD बनते बनते। 20 ऐसे ग्रुप होंगे जो 20 ग्रुप में रोज पर डे ट्रेनिंग चल रहा होगा। आपके DD बनते बनते 100 लीडर ऐसे होंगे जो अपनी टीम की ट्रेनिंग कर रहा होगा। तो आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे फ्री। जब आप RD बनने के बाद आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे तो आप क्या करेंगे? उस पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ से कमाएंगे, दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर एक कंपनी चालू करेंगे। किसी को बोलेंगे कि भाई ये लो हमारा पैसा, अब आपके साथ रहा मेरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लो, जितनी भी कमाई होगा उसका 50-50% मेरा और तेरा। जैसे लोग बाहर में लगाते हैं बिजनेस में कि भाई ये रहा मेरा इन्वेस्ट, अब इससे अब तुम जितना भी कमाओ हमें उससे लेना देना नहीं,
हमें 5% आपकी शेयर चाहिए, हर मंथ में 5% हमें चाहिए या बराबरी का चाहिए। तो इस तरीके से एक कंपनी से 2, 2 से 4, 6, 10 होता चला जाता है और फिर वो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो कोई गलत थोड़े ना है, ऐसा वही कर पाता है जिनके पास एक स्टेबल बिजनेस होता है। ऐसा काम वही लोग कर पाते हैं जो अपने प्लेटफार्म पे सक्सेस होते हैं, अपने एक मजबूत बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। उसको इस बात का परवाह नहीं होता है कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अगर डूब भी गया फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, डूब जाएगा, एक बार डूबेगा, फिर अब मैं इसमें सोच समझ के आगे इन्वेस्ट करूंगा जहां पर अब दोबारा नुकसान ना सहना पड़े। तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जीवन में सबसे पहले कामयाब बनिए। रतन टाटा भी जीवन में पहले कामयाब बना, पहले सक्सेस हुआ अपने एक फील्ड में, फिर 1 से 2, 2 से 10 हुआ, 100, फिर हजारों। दुनिया छोड़ने से पहले हजारों कंपनी छोड़ गया, और जब शुरुआत किया होगा तो क्या ये हजारों कंपनियां थी उनके पास? जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी क्या ये हजारों कंपनियां थी उनके पास? नहीं सर। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो भी कोई ना कोई एक कंपनी विरासत में मिला होगा। जैसे धीरूभाई अंबानी ने विरासत में एक कंपनी छोड़ गया और उनके जनरेशन आज 10 कंपनियां बना दिया। तो ऐसे ही होता है, आपको भी एक विरासत में एक गेलवे बिजनेस मिला। यकीन मानो दोस्तों, जब आप भी दुनिया को अलविदा कहोगे तो आपके पास भी सैकड़ों की तादाद में बिजनेस चल रहा होगा, 100 बिजनेस चल रहा होगा। आपका बुढ़ापा भी जवानी की तरह कटेगा, बुढ़ापा भी जवानी की तरह आप जिएंगे। जैसे आज जो कामयाब है, जो सक्सेस है, वो बुढ़ापे में भी एक जवानी की तरह जिंदगी जी रहा है। कोई चीज़ का टेंशन नहीं, खाना, घूमना, मौज करना, सेहत का ख्याल रखना, टाइम मिली हर चीज़ को पालन करना, एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी रहा है। क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जीने को, ज़िंदगी, कमाने को नहीं। क्योंकि बुढ़ापे में कौन काम करता है? बुढ़ापे में तो सिर्फ इशारा होता है और बिजनेस चलता है। बुढ़ापे में 2 शब्द बोल दो, उसी से आपका बिजनेस चल पड़ेगा। जैसे अमिताभ बच्चन, आज देख लो, आता है एक किसी कंपनी का प्रचार कर देता है और वो करोड़ों लेके चला जाता है। जैसे एक खिलाड़ी, खेलने की एक उम्र होती है, सीमा होती है 35 साल, 40 साल, उसके बाद वो क्या बनता है? कोच बनता है। फिर उसके बाद कोच बनने के बाद आगे चल के वो सेलेक्टर बनता है। टीम को सेलेक्ट करने वाला बस एक कलम चला देता है, ये बंदा खेलेगा, बस उसी का वो करोड़ों लेके जाता है। किसी को एक एडवाइस कर दे, वो करोड़ों ले लेता है। तो एक जिंदगी होती है हर इंसान की, जो उसको सही तरीके से अगर जी ले तो वाकई में एक मिसाल बन जाता है। अगर ज़िंदगी को सही ढंग से नहीं समझ पाए तो पूरी ज़िंदगी रगड़ के मर जाता है, फिर पूरी ज़िंदगी वो रोता है। इसलिए दोस्तों, आज हमारे बिजनेस को आप समझिए। आज हमारी कंपनी के डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सभी लोग एक ही शब्द बोल रहे हैं। जितने न्यू डायरेक्टर बने हैं सभी लोग हम सभी को क्या बोल रहे हैं कि ये बिजनेस भविष्य का बिजनेस है, ये बच्चों को दे के जाने वाला बिजनेस है। आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए और ये बिजनेस को अपने बच्चों को दे के जाना है। ऐसी कामयाबी, एक ऐसी मिसाल बनाइए जो पूरी जीवन
आपको ये पैसा दे। इसलिए दोस्तों, आप दिन रात इसके प्रति मेहनत कीजिए, रोज प्लान बनाइए, रोज उसका रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखिए, कोई भी एक टारगेट, कोई मिशन अगर बनाता है तो एक टारगेट और एक मिशन को कामयाब बनाने के लिए उसे रोज का प्लान बनाना होगा और रोज का रिपोर्ट तैयार करना होगा और उस रिपोर्ट को बताना होगा कि सर मैंने आज दिन भर में ये किया, सर मैंने आज इतना डेमो दिया, सर मैंने आज इतना प्लान किया, सर मैंने आज इतना अप्रोच किया। अपने अपलाइन को बताइए। अगर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करेंगे आप, तो आपको लगेगा हाँ, मेरे पीछे कोई है जो मुझे हौसला और हिम्मत देने वाला व्यक्ति। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कोई आके जगाएगा तब जगेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कोई जगाए भी ना और हम जग जाएं, हमें कोई सपने दिखाए भी ना और हम उस सपने के लिए चल पड़े, हमें कोई एनर्जी दे ना और हमारे सपने हमें एनर्जी दे दे, हमें कोई ये ना बोले कि चल भाई कर ले, जबरदस्ती हमें हमारे सपनों के प्रति ना जगाए। हम खुद जग जाएं और हम खुद ये साबित करके दिखाएं कि जीवन में मेरे सपने बड़े थे, बस मैं वक्त का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, आज आप अपने अपने घरों में हैं, आज आप अपने अपने अलग अलग शहरों में हैं। आपको रोज जगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, आपके सपनों के प्रति आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा अपना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों तक पहुंचे, तो आप अपने कामयाबी का अलार्म खुद बनिए, अपने सपनों का गुरु खुद बनिए, अपने आप को शाबाशी खुद दीजिए। यस, मैंने जो टारगेट बनाया मैं उसे अचीव कर रहा हूँ, उसको अचीव करने के लिए मैं आज बाहर जा रहा हूँ, मैं आज पूरा करने के लिए आज मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हमारा कोई अपलाइन सीनियर देख रहा हो या ना देख रहा हो, हमारी आत्मा देख रही है, हमारा ऊपर का बैठा हुआ खुदा भगवान देख रहा है। हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। जिस दिन आपको ऊपर वाले का डर, ऊपर वाले का खौफ, जिस दिन ऊपर वाले को ये समझ लें कि नहीं वो देख रहा है, हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, फिर कभी आप झूठ नहीं बोलोगे, कभी आप आलसी नहीं करोगे, कभी आप सोने में बिस्तर में घंटों नहीं लगाओगे, प्लानिंग करने में आप कभी भी देरी नहीं करोगे। कहीं मीटिंग में जाने के लिए, ट्रेनिंग में आने के लिए आप ये नहीं कहोगे कि अरे जाने दो, आज के डेट में तो मैं मान लेता हूँ छुट्टी, कौन देख रहा है हमको, चलो आज मैं सो लेता हूँ यार, आज नहीं जाऊँगा फील्ड में, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कोई बात नहीं, ना कोई देख रहा ना कोई बोल सकता आपको, बट आपको वक्त और ऊपर वाला समझा देगा बढ़िया से। वही आलसी आपकी पूरी ज़िंदगी आपके लिए रिस्क बन जाएगा ज़िंदगी। अगर आज अपने आप से झूठ बोल रहे हैं तो कल वक्त आपसे झूठ बोलेगा। 40 साल 50 साल की उम्र में भी आपको दर बदर भटकना पड़ेगा अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी परिवार की छोटी सी खुशी के लिए, अपनी छोटी सी ज़िंदगी के लिए आपको एक शहर से दूसरा शहर जाना पड़ेगा धक्के खा करके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी हो, तो आपको सबसे पहले करना होगा अपने आप पर भरोसा और कॉन्फिडेंस और विश्वास।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी 2 कंपनी 4 कंपनी बने इस दुनिया में, 10 कंपनी 20 कंपनी बने, या कंपनी ना बने तो 10 बिजनेस चल रहा हो आपके मार्केट में, आप अपने शहर में किसी कोई कंपनी का शोरूम डलवा दिए, पेट्रोल पंप डलवा दिए, 4 व्हीलर गाड़ी का शोरूम डलवा दिए, उसका मेंबरशिप आप ले लिए, या कोई बहुत बड़ी शोरूम डलवा दिए, उसका किराया आप ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा मंजिल बना दिए जहाँ पर 100 रूम है और वो सारे शोरूम में सारे वो रूम में बिजनेस हो रहा है, दुकान चल रही है, गाले हैं, और उस बिल्डिंग का आप मालिक हो और सबके भाड़े आ रहे हैं आपको। बहुत सारे बिजनेस है दुनिया में और सारे बिजनेस पैसे से चल रहा है दोस्तों। आप ज़मीन खरीद के ज़मीन बेच रहे हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस चल रहा है आपका। आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका ट्रक चल रहा है, बड़े बड़े कंपनियों में अपना शेयर लगा रहे हैं आप, तो वो पॉसिबल है और ये करने वाला कर रहा है। आप ये मना सोचे कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, हर व्यक्ति कर रहा है। जब पैसा आता है तो यही तो होता है। आज हमारे यहाँ एक पैसा वाला है बहुत, आज वो एक 5 स्टार होटल हमारे शहर में बना रहा है। अब बताइए, जब हमारे शहर में 5 स्टार होटल के तरह सुविधा, 5 स्टार होटल के तरह स्टे करने वाला ऑप्शन, 5 स्टार होटल के तरह खाना जब सर्विस देगा तो लोग दूर दूर से आकर के उस होटल में रुकेगा और कहेगा यस, वहाँ पर होटल बुक करो, उस जगह पे होटल बुक करो। भाई, लोग बुक करना पड़ेगा 2 दिन 4 दिन पहले, ऐसा वक्त आ जाएगा। ये मैं फ्यूचर देख रहा हूँ इस होटल का, क्योंकि ऐसा होटल है ही नहीं इस शहर में। इतना अच्छा होटल है नहीं जहाँ इतना शानदार सर्विस दे। आदमी को क्या चाहिए भाई, 2 रुपया ज़्यादा ले लो मगर सर्विस अच्छा देना। बड़े बड़े होटलों में 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये एक नाइट का स्टे करने का लेता है। वो इतना रुपया क्यों लेता है? वो इसलिए तो लेता है कि हम सर्विस आपको अच्छी देंगे। आप अंदर एंट्री करते ही अपने पैसे को भूल जाओगे। जो आप लोगों ने देखा होगा, जो गए होंगे बड़े बड़े होटलों में मीटिंग में, वो देखे होंगे उस होटल में एंट्री करने के जो 1,000 रुपये एंट्री, एक टाइम का मीटिंग का 1,000 रुपये अगर चार्ज मारता है तो हम 1,000 रुपये भूल जाते हैं कि 1,000 रुपये इसकी क्या औकात है यहाँ पर 1,000 रुपये की। जब हम कभी रेडिएशन ब्लू होटल में जब एंट्री करते हैं, जब वहाँ पर 4,000 रुपये स्टे करने का लेता है, तब कहते हैं यार 4,000 रुपया तो कुछ भी नहीं है, सस्ता है। वहीं पर एक छोटा मोटा होटल में चले जाओ जहाँ पर 500 रुपया रात लेता स्टे करने का, नाइट ठहरने का, तो लगता है यार 500 रुपया महंगा लग गया। फिर वहाँ 500 रुपये भी महंगा लगता है। एक जगह 4,000 रुपये सस्ता लग रहा है, एक जगह 500 रुपया महंगा लग रहा है। रीज़न सर्विस नहीं। पंखे चल रहा है ऐसे ऐसे, मच्छर काट रहा है, उधर थूका हुआ है बिस्तर से, स्मेल आ रही है, पता नहीं कितने लोग लेट के गया, चद्दर बदला नहीं बदला, पता नहीं बदला भी है तो समझ में नहीं आ रहा है, बेडशीट सही नहीं दिख रहा, फटा फटा है। तो आप अगर उनको बोलोगे भाई थोड़ा सर्विस दे दो यार, क्या बोलेगा पता है? भाई पैसे लगा दो, हम दे देते हैं सर्विस, 500 के बजाय 1,000 रुपये लगा दो, हम तुमको इससे थोड़ा बढ़िया सर्विस दे देंगे। और अगर आपको ज़्यादा सर्विस चाहिए तो बाजू में 5 स्टार होटल है, वहाँ चले जाओ, 4,000 रुपये नाइट का लेता है। क्या दोस्तों, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल राइट सर। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही बात है सर। तो ज़िंदगी को आप किस तरह से बनाना चाहते हैं? ज़िंदगी कैसी देख रहे हैं आप? अब वो कमाएगा और पूरी ज़िंदगी उस होटल को खोल के ओपन करके वो करोड़ों कमाएगा साल में, और ऐसी ज़िंदगी
हम भी बना सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हम भी 2 आदमी अगर यहाँ पर अगर बन जाएंगे कामयाब, महीने का 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति अगर यहाँ पर बन गए, तो अपने ही लोग 4 लोग मिल के, चल भाई एक काम करते हैं, 2 लोग मिल करके एक होटल खोलते हैं, 4 लोग मिल करके चलो एक बिजनेस डालते हैं, चलो रियल एस्टेट का कहीं एक बहुत बड़ा प्लॉट बिक रहा है, चारों मिल के लगाते हैं 1-1 करोड़ और ख़रीद लेते हैं और प्लॉटिंग करके उसे 10 करोड़ में बेचेंगे। 4 करोड़ की ज़मीन 10 करोड़ में बिक जाएगी, तो अपने को 6 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। 1 साल में 6 करोड़ फ़ायदा हो जाएगा, तो 4 लोग मिलकर 1.5 करोड़ कमा लेंगे। दोस्तों ऐसे ऐसे बिजनेस है। कोई मूवी बनाने में पैसा लगाता है, कोई बिल्डिंग बनाने में पैसा लगाता है। क्या बिल्डर अपने पैसे घर से लगा के बिल्डिंग बनाता? नहीं, वहाँ पर भी कंपनियाँ जो होती है लोगों से पैसा लेती है कि आप मुझे दो, मैं इन्वेस्ट करूँगा, बिजनेस करूँगा, मैं बिल्डिंग बनाऊँगा और उसको बेच करके फिर मैं आपको बढ़ा के पैसा दूँगा। आप मुझे 50 करोड़ दो, मैं उसके बदले में आपको 10 करोड़ बढ़ा दूँगा, 60 करोड़ रुपया दूँगा, 3 साल का समय लूँगा। बोलता ठीक है, लो, जिसके पास पैसा है वो पार्ट पार्ट में बांट के दे देता है। ठीक है भाई, हम 3 साल में ये पैसा किस्तों में देंगे, 50 करोड़ देंगे, हम आपको इस तरह से 17-17 करोड़ के हिसाब से 3 साल में देंगे और 3 साल के बाद हम पूरा आपसे हम 60 करोड़ लेंगे। ऐसे 4 पार्टी पकड़ लेता है 50-50 करोड़ वाला, 200 करोड़ में एक बड़ी बिल्डिंग बना लेता है और बनाते समय कस्टमर से ही बेचना शुरू कर देता है, प्लॉट बिकाओ। और उस तरीके से फिर वो 3 साल में जब बन के कंप्लीट होता है, 5 साल में, फिर उन्हीं से सारा पैसा वसूल करके फिर वो उनको पैसा बांट देता है और वो कंपनी और बिल्डर सब पैसा मिलके कमा लेता है, सबकी कमाई हो जाती है। बिजनेस कोई अपने दम पर अकेला नहीं करता, बड़ा बिजनेस, वहाँ पर भी लोग शेयर रखते हैं कि कोई भी पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। वो अपने माथे में सारा बोझ नहीं लेता कोई कि नहीं मेरे पास ही पैसा है, मैं खुद ही सब करूँगा, नहीं। तो दोस्तों बातें बहुत सारी है, बिजनेस हम सब कर रहे हैं तो हमको बिजनेस का बहुत ज़्यादा आइडिया भी है, ऐसा नहीं है। हर बिजनेस पैसे से है, दिमाग चाहे जितना हो जाए फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अगर पैसा नहीं है तो ये दिमाग किसी काम का नहीं है। आप बताइए, मेरे पास दिमाग बहुत है और पैसा नहीं है, क्या किसी काम का दिमाग है? बताइए तो, बताइए जो मैंने बताया। नहीं है। ऐसे आइडिया देने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मगर उनके पास इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है। तो वो दिमाग किस काम का है दोस्त? वो माइंड किस काम का है जो आपके पास एक रास्ता ही ना हो अमीर बनने का? जब अमीर बनने का रास्ता ही नहीं है तो ऐसा दिमाग कोई काम का नहीं है। मगर हमारे पास है। आइए गेलवे बिजनेस को कीजिए, कामयाब बनिए और फिर इस तरह का बिजनेस कीजिए। 1 साल 2 साल में एलडीडी बनिए, महीने का 2 लाख 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति बनिए। उसके बाद वहाँ से पैसा इकट्ठा करके फिर बैंक के सपोर्ट से फिर आप बड़ा बड़ा बिजनेस कीजिए। जैसे मुझे बैंक 30 लाख तक देने को तैयार थी, 40 लाख तक देने को तैयार थी बैंक। कोई 2 लाख लेने के लिए बैंक के पीछे घूमता है और बैंक मेरे पीछे पड़ रहा था। जब मैं जीएसटी भरता था, जब मेरा मतलब साल का 25 लाख 30 लाख इनकम था, तब बैंक मेरे पीछे घूम रहा था। तो ये तो दुनिया है, जिसके पास पैसा उन्हीं के पीछे दुनिया। तो पैसे कमाइए, जब पैसे कमाएंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक, चाहे बैंक हो चाहे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हो, आपके पीछे आएगा आपसे इन्वेस्ट कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी।